Good morning, all of you. Welcome in the first session. And today's session, as you know, you have seen the brochure that today's session is on Google Classroom. First of all, about Google Classroom, that what exactly it is. Most of the students and teachers, they use Google Classroom. And in fact, Google Classroom is LMS. ये LMS क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि जैसे हमारा ऑफलाइन क्लास होता है, कॉलेज में क्लासरूम में होता है, ऑफलाइन क्लास होता है जहां हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे ही जो वर्चुअल क्लास जो हमारा होता है या ऑनलाइन क्लास जो होता है, हम उसे गूगल क्लासरूम कह सकते हैं। इट्स अ वर्चुअल क्लासरूम। एंड वॉट एवर वी डू इन ऑफलाइन क्लासेस, जो भी हम ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं वो हम गूगल क्लासरूम में वर्चुअली या ऑनलाइन रहकर कर सकते हैं। सो एज अ स्टूडेंट नॉर्मली क्या होता है कि एज अ स्टूडेंट आप ज्वाइन करते हैं गूगल क्लासरूम को। जैसे मैं कंपलसरी इंग्लिश का गूगल क्लासरूम होता है, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का हमने गूगल क्लासरूम बनाया है और उसको आप लोग ज्वाइन करते हो। जैसे ये सर्टिफिकेट कोर्स का मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है, वो आप ज्वाइन करते हो। तो ज्वाइन करना तो आपको पता है, मगर एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर, जब आप कोई काम करने लग जाओगे, जब जॉब करने लगोगे, तो आपको गूगल क्लासरूम बनाना भी पड़ेगा, क्रिएट भी करना पड़ेगा। ज्वाइन करना अलग बात है एक गूगल क्लासरूम को, और क्रिएट करना मतलब गूगल क्लासरूम किसी क्लास के लिए बनाना, ये उसको डिजाइन करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। सो what is the importance of Google Classroom? That is, it is a virtual classroom। एक बहुत ही अच्छा ऐप है और ये ऐप गूगल वर्कस्पेस में होता है। और अगर आप मोबाइल पर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डाउनलोड, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम का ऐप। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल सर्च पर जाकर किसी अननोन जगह से इसको डाउनलोड नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है अपने मोबाइल पर और वहां से आपको गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना है। और उसको डाउनलोड करने के लिए यू रिक्वायर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आपका जो ईमेल आईडी है, आपका जो पासवर्ड है, उसकी जानकारी आपको चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तभी जाकर आप गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर पाओगे अपने मोबाइल पर। सो व्हाट इज गूगल क्लासरूम? गूगल क्लासरूम इट्स अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके सहारे हम वर्चुअली या ऑनलाइन पूरी तरीके से वैसे ही क्लास ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मली हम ऑफलाइन या फिजिकल हम क्लास लेते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल क्लासरूम? क्लासरूम तो वो है, मगर हम उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गूगल क्लासरूम, उसको कैसे क्रिएट करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल, हम उसके बारे में बताएंगे। अभी तो आप सभी लोग स्टूडेंट हो जिन्होंने ज्वाइन किया है। कल्पना मैम ने ज्वाइन किया है, वो टीचर हैं, तो उनको भी जरूरत पड़ती है गूगल क्लासरूम बनाने की। आप स्टूडेंट हैं, कल को आप प्रोफेशनल बनोगे, यू विल ऑल्सो रिक्वायर हाउ टू क्रिएट गूगल क्लासरूम। तो नेचुरली आज हम ये सेशन डिवोट करेंगे हाउ टू क्रिएट गूगल क्लासरूम फॉर आवर वर्क। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये एक सिंपल सी अपनी गूगल सर्च की स्क्रीन है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यू कैन राइट इन द चैट। जब भी कोई चीज आपको मुझे बताना हो तो आप चैट में लिखना, मुझे पता चल जाता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो।
सो दिस इज द गूगल सर्च होम पेज। ये होम पेज है गूगल सर्च का। यू नो डेट ऑन द राइट साइड जो आपका ईमेल आईडी है, जो आप ईमेल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, जो उसका आइकॉन होता है साइड में, जो पिक्चर आपने लगाई है वो दिखाई देती है। उसी के जस्ट साइड में कुछ डॉट्स हैं, जो एप्स के डॉट्स होते हैं, गूगल एप्स के, गूगल वर्क स्पेस के। इसको हमें क्लिक करना है और क्लिक करके हमें सर्च करना है, हमें देखना है कि गूगल क्लासरूम कहाँ पर है। जैसे ही सेकंड पार्ट में हम आएंगे तो लेफ्ट साइड पर ये एक क्लासरूम हमें दिखाई देता है। इट इज गूगल क्लासरूम। ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का इसमें आइकॉन और एक पर्सन बना हुआ है। दिस इज योर गूगल क्लासरूम। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप, इसको आप क्लिक करोगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है। तो नेचुरली ये जितने भी मैंने गूगल क्लासरूम अभी तक बनाए हैं क्लासेस के लिए, वो सब यहाँ पर सामने आ जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू क्रिएट। हमें एक गूगल क्लासरूम बनाना है, हमें सीखना है। ये तो इतने सारे मैंने क्लासेस के बनाए हैं, जैसे देखो ये सर्टिफिकेट कोर्स का मैंने बनाया है। फिर पूरी जो क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का कंपलसरी इंग्लिश, सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर, फिर थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर का, और फिर वो इंग्लिश लिटरेचर फोर्थ सेमेस्टर का, और फिफ्थ का कंपलसरी इंग्लिश, और फिफ्थ का लिटरेचर। ये इतनी क्लासेस का मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है। सो सपोज सपोज मुझे एक नया क्लास क्रिएट करना है, अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इफ यू आर क्रिएटिंग ऑन मोबाइल, अगर मोबाइल पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड गूगल क्लासरूम ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वो प्ले स्टोर से आप गूगल क्लासरूम का ऐप सबसे पहले डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के लिए आपको आपके ईमेल की जरूरत पड़ेगी और उसके पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर वो दोनों चीज आपके पास है, जो कि आपने अभी सर्टिफिकेट कोर्स में एक नया अपना जीमेल बनाया ही होगा, तो नेचुरली उसको आप यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट, बाय यूजिंग इट यू कैन डाउनलोड इट, और जैसे ही डाउनलोड होता है तो आप गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक आपने ज्वाइन किया था, आज हम उसको बनाएंगे। सी ऑन दिस स्क्रीन, ये गूगल क्लासरूम में बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं। एक सैंपल की तौर पर हम उसको तैयार करेंगे। अब एक गूगल क्लासरूम, ये गूगल क्लासरूम का यहाँ पर टाइटल है, और यहाँ पे इसी रो में जो राइट साइड में देखो ये आइकॉन है हमारे ईमेल का, ये गूगल एप्स है, और इसके साइड, इसी के साइड में एक प्लस का साइन है। इसमें क्या लिखा है, जैसे हम इस पे कर्सर लाते हैं तो इट इज रिटन क्रिएट और ज्वाइन अ क्लास। या तो क्रिएट करो या ज्वाइन करो क्लास में। आज हमको क्या करना है, ज्वाइन करना तो आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ यू नो हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम। मगर आज हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन क्लास। आज तो आपको ज्वाइन नहीं करना है क्लास, किसका अगर ज्वाइन करना भी है तो आप किसका करोगे, कौन सा लिंक क्लिक करके करोगे, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स वाला, ये वाला ज्वाइन करोगे। मगर आज हमको ये सेशन में क्या सीखना है, क्रिएट क्लास। तो हमको नया एक क्लास बनाना है, तो ये वाला जो क्रिएट क्लास है इसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको, तो एक यूजिंग क्लासरूम एट अ स्कूल विद स्टूडेंट्स, वो पूछता है क्या आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ये बना रहे हो। तो अम, इसको यस करना है, टिक मार्क करना है, और इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप, तो क्लास का सबसे पहले नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम, जैसे ये सर्टिफिकेट कोर्स हमारा शुरू है,
तो हम क्लास का नाम या तो जैसे आप बीए सेमेस्टर 2 के लिए आप बना रहे हो, बीए सेमेस्टर 4 के लिए बना रहे हो, या बीए सेमेस्टर 6 के लिए बना रहे हो, या कोई भी क्लास का आप नाम लिख सकते हो। तो हम ये क्लास का नाम क्या लिखेंगे, ये गूगल क्लासरूम का हम लिखेंगे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स। ये हमारा क्लास का नाम है, क्योंकि ये हम कोर्स कर रहे हैं इसी के लिए बनाएंगे कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हम ये करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स। अब इसमें सेक्शन दिया है, आप सेक्शन चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे जो ये कोर्स है इसका सबसे ये फर्स्ट बैच है हमारा, हमने ये शुरू की है, तो हम इधर बैच लिख सकते हैं, सेक्शन की जगह हम बैच लिख लेंगे, BATCH बैच, और उसका हमने कोड दिया है 001, और ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है ईयर लिखा है 2022-23, ये एकेडमिक सेशन है, जो ये वाला सेशन चल रहा है वो 2022-23 वाला एकेडमिक सेशन चल रहा है। तो हमने सेक्शन में क्या, जैसे क्लास का सेक्शन कैसे होता है, ABC होता है स्कूल्स में कॉलेजेस में, वैसे यहाँ पे हमने कोर्स का सेक्शन दिया है, बैच नंबर दे दिया है 001 और 2022-23। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ये कोर्स क्या डिजिटल स्किल्स पर है, तो हम क्या सब्जेक्ट भी क्या लिखेंगे, डिजिटल, डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स हो गया। अब ये कौन कौन से रूम में होता है, मतलब रूम कौन सा है ये, अब जैसे नॉर्मली क्या रूम नंबर में ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल, और वर्चुअल का मीनिंग ही क्या होता है, ऑब्लिक ऑनलाइन होता है, तो ये हम उसको इस ढंग से नाम दे देंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हमने क्रिएट का ये प्लस साइन क्लिक किया, तो दो ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, ज्वाइन अ क्लास या क्रिएट अ क्लास। तो हमको क्रिएट वाले में क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट क्लास का ये फॉर्मेट सामने बॉक्स अपीयर होगा, और आपको क्लास नेम, सेक्शन नेम, इसमें बैच लिख सकते हैं या ABC लिख सकते हैं, जो भी है। सब्जेक्ट जो है, जैसे कंपलसरी इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर लिखता हूँ, यहाँ पे हम सर्टिफिकेट कोर्स का बना रहे हैं, तो हम डिजिटल स्किल्स लिखेंगे यहाँ पर। और रूम कौन सी है, यहाँ पे 1 2 3 4 रूम नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल है, ऑनलाइन है। और इतना सब लिखने के बाद में यू हैव टू, ये देखो दो ऑप्शन दिए, यहाँ पे कैंसिल लिखा है कि हमको नहीं करना है, कैंसिल करना है या क्रिएट करना है, तो हम इसको क्रिएट को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट को क्लिक करेंगे तो ये क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये देखो क्रिएट हो गई, ये क्लास क्रिएट हो गई, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर आपको लगता है कि आ, ये जो नाम हमने लिखा था, क्लास क्रिएट की थी, अगर इसके नाम में कुछ चेंज करना है हमें, फॉर एग्जांपल हमें लगा कि यार इसमें सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स इन डिजिटल स्किल्स हमें लिखना था, तो व्हाट यू कैन डू, ये जो सबसे ऊपर बॉक्स है ये जो नाम का, इस यहाँ पे कस्टमाइज लिखा हुआ है, ये जो कस्टमाइज लिखा है इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर फोटो और यहाँ पर इसके डिटेल्स बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसको कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसका कलर आपको चेंज करना है, तो ये जो थीम का कलर चेंज करना है तो ये वाला कलर कर सकते हो। और इसको क्या करना पड़ेगा, ये कलर को जो भी आपको चाहिए इसको, जैसे ये पिंक है, इसको क्लिक किया आपने, और उसके बाद नीचे जाके ये बॉक्स में एक जगह कैंसिल लिखा है, एक जगह सेव लिखा है, तो इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करोगे तो ये देखो पूरा ये जो आ, लिखी हुई चीजें हैं ये उस कलर में आ जाएगी, पिंक कलर में। यू कैन इन कस्टमाइज, यहाँ पर आप कोई फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये हिस्से के लिए, ये वाले हिस्से के लिए कोई फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको क्लिक करेंगे तो देखो इतनी सारी फोटोज आ जाती हैं। कहाँ से हमें ये मिला है, हमने जैसे ही कस्टमाइज थीम को क्लिक किया तो हम इस ढंग के फोटोज, इसमें कोई भी, ये वाला या फिर इंग्लिश एंड हिस्ट्री का, अगर इंग्लिश का क्लास है तो ये वाले, इसमें इतने सारे ऑप्शंस है आपको। मैथ्स और साइंस का क्लास है तो इतने सारे ऑप्शंस है। आर्ट्स का क्लास है तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके सामने, कोई भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का है क्लास तो आप इतने सारे कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिलते हैं, आप बहुत सारे चाहें तो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदर, अदर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस है आपके सामने। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा इंग्लिश वाला या जनरल टाइप का लेंगे। इसमें जनरल टाइप टेक्नोलॉजी, जहाँ कंप्यूटर वगैरह दिख रहा है, क्योंकि ये डिजिटल स्किल्स का है, तो हम ये वाला ले लेते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो नेचुरली वो थीम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे दो दिया हुआ है, सिलेक्ट क्लास थीम, इसको सिलेक्ट क्लास थीम को मैं क्लिक करूंगा तो वो जो थीम है कंप्यूटर वाली वो इस पे आ जाएगी। अब हमें लगता है कि इसका कोई कलर बदला जा सकता है, जो राइटिंग्स का, तो वो किया जा सकता है। पिंक हमने किया था, इसको सेव कर लेना है यहाँ पर। तो आपने ये कस्टमाइज कर लिया। तो देखो डिजिटल स्किल्स के हिसाब से ये कलर भी चेंज हो गया है, और हमें कंप्यूटर लैपटॉप भी इसमें दिख रहा है, मोबाइल दिख रहे हैं। तो वी कैन कस्टमाइज, हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। चाहें तो इसको कोर्स के नेम को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेंज द नेम, अगर ये नेम में कुछ चेंजेस चाहिए तो यहाँ पर देखो ये कर्सर जहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे ईमेल का आइकॉन है, उसके बाद गूगल एप्स के पॉइंट्स हैं, फिर सेटिंग्स है। सेटिंग्स को जैसे ही करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आपको लगता है कि ये नाम में सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स होना चाहिए था तो उसमें आप और ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स, और नहीं करना चाहे तो आप उसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे क्लास डिस्क्रिप्शन भी दिया है, हमने क्लास डिस्क्रिप्शन शायद नहीं लिखा था, तो हम क्लास डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख सकते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो कि हम दे रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और उसके बाद कॉलन करके डिजिटल, डिजिटल स्किल्स, इसको हम ऐसा लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो ये जैसे नाम आपने चेंज किया, ये जैसे नाम चेंज किया, इसको क्या करना है आपको, सेव कर लेने का। राइट साइड में सेव का ये आइकॉन है, मोबाइल में अलग जगह होता है, तो ये उसको सेव कर लें। तो ये आपका एक गूगल क्लासरूम बन गया है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, अगर आप अपना जैसे ही ईमेल खोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना ईमेल खोला, जैसे गूगल सर्च का पेज है,
आप अपने आइकॉन के पास में गूगल एप्स पे गए, गूगल एप्स पे आपने अपना गूगल क्लासरूम को क्लिक किया। तो गूगल क्लासरूम को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो बनाया हुआ, अभी जो बनाया हुआ आपके सामने, आपने जितने भी बनाए हैं वो सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। और जिस पर आपको काम है, जिसका काम है उसको आपको क्लिक करना है। इसको हम जो अभी बनाया है उसको क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। अब क्या करना है, सबसे पहले काम क्या होता है कि ये गूगल क्लासरूम से अपने स्टूडेंट्स को जोड़ने का है। अब उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स का? नेचुरल है, यू नो वेरी वेल, नेचुरल है ये चीज कि आपको इसकी लिंक शेयर करना पड़ेगा। लिंक दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी लिंक जिसमें आप ये जो कोड है, ये वाला जो कोड है क्लास कोड है, आप कोड, आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आइए, ये जो पेज है, कर्सर देखो मेरा, जैसे ही ये पेज ओपन हुआ तो लेफ्ट साइड पर क्लास कोड लिखा हुआ है और क्लास कोड के सामने कोड दिया है नीचे, उसके सामने डिस्प्ले का आइकॉन है, बॉक्स बना हुआ है। तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही डिस्प्ले हुआ तो ये आपका कोड है और आपको चाहिए इसका लिंक देना है आपको। तो आप क्या करोगे, ये वाले कोड के नीचे देखो, एक तो कोर्स का नाम लिखा है, बैच लिखा है, ये इसका लिंक है, कॉपी इनवाइट लिंक। तो आप इसको क्या करोगे, इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करोगे और ये लिंक कॉपी हो जाएगी। और जैसे ही लिंक कॉपी होगी तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आना स्टूडेंट्स के, जो कि हम आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के। और क्या करना है, जैसे ये वाला हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आपका, आप जिस क्लास के लिए बना रहे हो, गो टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ये ग्रुप पर आइए। ग्रुप में मैसेज में क्लिक करके उसको, हमने लिंक को तो कॉपी कर लिया था, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये, और इसको सेंड करेंगे तो आप, नेचुरल है कि आपने लिंक भेज दिया, तो ये लिंक को क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर टू यू? व्हाट्सएप में कैसे भेजना है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। लिंक कैसे कॉपी करना है मैंने अभी आपको बताया, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि कैसे करना है। ये आपका पेज है, ये लेफ्ट साइड पे क्लास कोड है, क्लास कोड के नीचे क्लास कोड दिया हुआ है, उसके सामने एक डिस्प्ले का आइकॉन बना हुआ है। आइकॉन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते से ही कोड सामने आ जाएगा बड़े अक्षरों में, इन बिगर फॉन्ट, एंड यू हैव टू कॉपी। यहाँ पर कॉपी पर कर्सर लाना है, इसको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे लिंक कॉपीड करके आ गया है, मतलब कि वो कॉपी हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके यहाँ पर आपको क्लिक करके पेस्ट कर देने का है। तो ये लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और सेंड कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये लिंक आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड अब दिखाता हूं मैं कि दूसरे मेथड में हम कैसे लिंक भेज सकते हैं। ये तो हुआ ये कोड वाला एक पार्ट, इससे लिंक आप भेज सकते हैं। व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ सेंडिंग द लिंक? सेकंड वे कौन सी लिंक है जो कि हमें भेजना है, भेज सकते हैं? अब ये सबसे पहले ऑन द अपर साइड, लेफ्ट साइड में देखो, ये कोर्स का नाम है, इसके सामने, इसके जस्ट बाजू में द बॉक्स इज देयर, स्ट्रीम लिखा है। स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो आप क्लासरूम में पोस्ट करने वाले हो वो चीज। उसके बाद में क्लास वर्क होता है। क्लास वर्क का मतलब जो होमवर्क है या असाइनमेंट है जो हम देते हैं क्लास से रिलेटेड। जैसे मैंने सर्टिफिकेट कोर्स के आई हैव गिवन असाइनमेंट्स, तो मैंने ये क्लास वर्क में दिए हैं। फिर उसके बाद में है पीपल। तो जो पीपल का पार्ट है, पीपल को यहाँ पर, पीपल का मतलब किसमें कौन से स्टूडेंट्स जोड़ने वाले हैं, कौन से मेंबर्स जोड़ने वाले, तो इसको आपको क्लिक करना है।
पीपल को जैसे आपने क्लिक किया, अभी देखो ये नया नया बना है, अभी हमने लिंक शेयर नहीं की, तो पीपल है, इसमें दो प्रकार के पीपल, एक तो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डिपार्टमेंट में दो से ज्यादा टीचर्स हैं, मतलब इस क्लास में आप 2 से 3 जन काम करते हैं, क्लास लेते हैं, तो आप टीचर्स को भी भेज सकते हैं इसका लिंक, और स्टूडेंट्स को तो आपको भेजना ही है। तो जहां स्टूडेंट्स लिखा है उसके सामने एक आइकॉन बना हुआ है, ये एक पर्सन का बना है, स्टूडेंट का, और प्लस साइन बना है, उसके सामने क्या लिखा है नीचे, इनवाइट स्टूडेंट्स। तो ये लिंक होती है, इसको क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इनवाइट लिंक आ जाएगा, और ये लिंक के सामने एक बॉक्स आएगा, डबल बॉक्स टाइप का आएगा, ये लिंक होती है, इनवाइट लिंक होती है ये, मतलब ज्वाइन करने की। तो आप इसको क्लिक करोगे, ट्राई टू क्लिक इट, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा है लिंक कॉपीड, तो ये लिंक कॉपी हो गई। आप जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, और क्या करोगे, इसको पेस्ट कर दोगे। जैसे ही पेस्ट करोगे ये यहाँ पर आ जाएगा लिंक, जैसे पहले आया था। तो आपने देख लिया कि दो प्रकार के तरीके हैं जिससे कि आप आ, जिससे कि आप लिंक भेज सकते हो। पहला कौन सा था प्रकार वो, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप? पहला ये था कि लेफ्ट में क्लास कोड में जाइए, उसके नीचे क्लास कोड होता है, उसके सामने डिस्प्ले का बॉक्स है, उसको क्लिक करेंगे, कोड के नीचे एक कॉपी इनवाइट लिंक होता है, इसको क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और लिंक को पेस्ट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ शेयरिंग द लिंक? कैसे शेयर करेंगे? दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रीम के बाजू क्लास वर्क है, एंड देयर इज पीपल, दिस आइकॉन। तो ये पीपल को क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो पार्ट है, इसके सामने एक आइकॉन बना हुआ है, और आइकॉन को क्लिक करके आप, ये आपके सामने लिंक आएगा। चाहे तो आप ये ईमेल पे भी भेज सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन को भी भेजना है आप, तो जितने भी मेरे पास में ईमेल है यहाँ पर स्टूडेंट्स के, इसमें भेजे जा सकते हैं। या फिर इनवाइट लिंक को कॉपी करो, कॉपी जैसे लिंक हो गई तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देने का है। सो दिस इज द, ये आपका क्या हो गया, लिंक शेयर करने का तरीका हो गया। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? ये तो आपने लिंक शेयर कर दिया, इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किस प्रकार से करते हैं, हाउ यू विल मैनेज द क्लास। आप जो भी ग्रुप चला रहे हो, सिर्फ क्लास नहीं, जो ग्रुप चला रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आपका एक ग्रुप है, एसोसिएशन है, अपने लेवल पे आप एक एसोसिएशन चला रहे हो, आप ग्रुप चला रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो एट दैट टाइम हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम को कैसे आप यूज करोगे उस एक्टिविटी के लिए, उस इवेंट के लिए, या उस वर्क के लिए, चाहे वो कोई भी वर्क हो, तो वो हम फीचर्स सब देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। आई होप नाउ यू कैन क्रिएट गूगल क्लासरूम। मुझे लगता है कि ये सेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, कई लोग नहीं जुड़ पाते किसी कारण से, तो अगर नहीं जुड़ पाते तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब में देख सकते हैं। एंड नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन गूगल क्लासरूम, आप खुद का एक्टिविटी का, चाहे आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप इंडिविजुअल अपना ग्रुप बना के, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के, इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, कोई इवेंट करना चाहते हो, तो नेचुरली आप गूगल क्लासरूम को क्रिएट कर सकते हो। और उसमें क्या क्या करना है वी विल नो इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। और जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मैंने दी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी।
वी विल मीट एट 10। सेकंड सेशन के लिए हम 10 बजे मिलेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो आप चैट में लिखते जाइए, वो क्वेश्चंस लिखते जाइए। जैसे ही मुझे वो क्वेश्चंस मिलेंगे मैं जरूर उसको आंसर करूंगा। डू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जरूर, जो भी आपके अपने मन में बात आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछना चाहिए। उससे क्या क्लैरिटी ज्यादा होती है, शेयरिंग होती है और क्लियर होती है चीजें। And the other thing is that when we share each other's knowledge, जब हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो और फ्रेंड्स के साथ करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, तो हम बहुत जल्दी से सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास टुडे सेशन। वी विल मीट एट 10। हम 10 बजे मिलेंगे सेकंड सेशन में और जानेंगे कि गूगल क्लासरूम के पूरे फीचर्स क्या हैं, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसमें। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।